घर घर भिखारी। एक भाभी और नंद का रिश्ता जो होता है वो कुछ खास होता है। अगर वह हमउम्र हो तो वे कब सखियाँ बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। पाखी और सिमर में भी ऐसा ही था। दोनों हर काम के साथ एक दूसरे के साथ अपनी बातें भी साझा करती थी। सब बहुत खुश थे। सिमर की शादी अच्छे परिवार में तय हो गई थी और उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। विवाह के समय माँ से ज़्यादा दोनों नंद भाभी को एक दूसरे से अलग होने का डर था। पाक फेरे के लिए जब सिमर आई तो उसके चेहरे की मुस्कान बहुत फीकी थी। जब कारण पूछा तो उसने कहा कि सास ने कहा है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू जब लौट कर आए तो शगुन के संग कुछ सामान भी लेकर आती है और उन्होंने माइक्रोवेव मंगाया है। खैर एक रिवाज होने के कारण उसे पूरा कर दिया गया। किंतु जब कोई त्यौहार आता है वे इसी तरह की बातें करते। इससे सिमर के साथ उसके परिवार वाले भी परेशान रहने लगे और जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा आपके एक ही बेटी है, उसकी खुशहाल जीवन के लिए आप रीति रिवाज भी नहीं निभा सकते। अब वे समझ गए कि वे बहुत लालची हैं। पाखी ने कहा कि हमें ऐसा उपाय अपनाना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ दिन के बाद अचानक एक दिन सिमर की नंद वेणु रोते हुए उसके पैर आई। सभी उसे इस तरह देख परेशान हो गए। तब उसने कहा मेरे ससुर जी ने कहा है कि शाम तक तुम्हारे पिताजी अपने जवाई की पसंद की गाड़ी उसे दिला दे, नहीं तो आप अपनी बेटी को वहीं रखें। बेटे ने कहा पिताजी जल्दी करें अन्यथा देर ना हो जाए। वे वहां गए। तब उन्होंने कहा कि आप अपने तो हमें इस रिवाज के बारे में बताया ही नहीं। आगे से आप अपनी बहू से जो मंगवाए वह अपनी बेटी के खुशहाल जीवन के लिए यहाँ भी भेज दें। आप इसका खर्च अपनी बेटी की खुशियों के लिए खुद ही करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर आकर सिमर की सास बोली ऐसा तो हमने सोचा ही ना था। तब बेटे ने कहा कि हम सिमर से कुछ मंगाए ना हमें भी देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा तू सही कह रहा है। अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर उसने पाखी को वीडियो कॉल किया। आज फिर सिमर के चेहरे पर वही मुस्कान थी। विवेक ने कहा भाभी आपका आइडिया काम कर गया और मम्मी पापा को सबक भी मिल गया। तो उन्होंने कहा हमें वेणु दी की ससुराल वालों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। बेटे वालों को समझाना चाहिए कि बेटी की शादी माँ बाप इसलिए करते हैं जिससे वह ससुराल में खुश रहे, वह ना कि मायके वालों को परेशानी में डाले। मांगने का काम तो भिखारी का है, वह उसे ही करने दे, उसकी नकल ना करें। दोस्तों यह स्टोरी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।